Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. Now in this video UGC ने जो रिसेंटली अभी गाइडलाइंस निकाला है एग्जामिनेशन का वो क्या है, और जो भी ये भसड़ मच रही है इन डिसीजंस को लेके, कभी गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती है, कभी यूजीसी कुछ भी डिसीजन लेती है, एमएचआरडी कुछ भी डिसीजन लेते हैं, इन सब चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और इन सब एनालिसिस के बेस्ड पे मैं एक कंक्लूजन आप सबको बताऊंगा जिससे थोड़ा बहुत आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इस चैनल पर आपको रेगुलरली आरजेपीवी अपडेट्स और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। That will be definitely beneficial for your university exams and also for preparing all the competitive exams related to the mechanical engineering. So make sure you subscribe the MS tutorial. Now अब हम आज के वीडियो पे पढ़ते हैं ना। सबसे पहले थोड़ा ये देखते हैं कि क्या क्या अब तक भसड़ मच चुकी है ऑलरेडी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के वजह से। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि एग्जामिनेशन लेंगे फाइनल ईयर वालों का 16 जून से 29 जून तक, और वो भी ऑफलाइन मोड। उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम्स कैंसिल हुए। एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद फिर से ये बोला गया कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे 7 जुलाई से। ये ऑफिशियली नहीं आया था बट बोला गया था कि हो सकता है। और फिर सडन क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट करके बताया कि जितने भी एमपी के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उन सबको इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा इंक्लूडिंग फाइनल ईयर। उन्होंने साफ साफ ट्वीट में मेंशन किया था। ये मैं आपको ट्वीट भी दिखा दूंगा, ये देखो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। उन्होंने लास्ट ईयर को भी मेंशन किया है। ओके, और इस ट्वीट के बाद आरजेपीवी ने भी अपने साइट पे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आरजेपीवी ने भी अपने साइट पे ये नोटिस में बताया था कि जो भी हमारा इंटरनल असेसमेंट्स के, यहाँ पे देखो, इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे जो भी मार्क्स होना था उसके लिए लिंक होगा 6 जुलाई से। तो आरजेपीवी ने भी हिंट दे दिया था कि हाँ, जितने भी आरजेपीवी स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर्स के, उन सब को प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स। सो नाउ इन सब जितने भी चुतियापे हैं, इसके बाद अब रिसेंट में एक और नया क्या आया है कि अभी रिसेंटली कल जो है 6 जुलाई को यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया है एग्जाम्स के रिलेटेड। जितने भी सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है सबके लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ना बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे राजस्थान का ले लो और एमपी का ले लो, और भी 2-3 राज्यों के मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी ट्वीट करके ये बता दिया कि हम जनरल प्रमोशन दे रहे हैं। बट फिर इसके बाद ये रिसेंटली कल आ रहा है यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस कि नहीं, जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल प्रमोशन इंटरनल असेसमेंट्स के बेस पे नहीं दिया जाएगा, उनका एग्जाम्स लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट था कि अब तक किसने क्या डिसीजन लिया और क्या भसड़ मचाया हुआ है। नाउ अब इन सब के बेस्ड पे थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं कि होगा क्या, आखिर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या जनरल प्रमोशन होगा, क्या एग्ज़ाम्स होगा। देखो, जहाँ तक यूजीसी गाइडलाइंस की बात है, यूजीसी ने 29 अप्रैल को जनरल प्रमोशन का अनाउंसमेंट करने से पहले, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के सीएम्स हैं उनके अनाउंसमेंट के पहले ही यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाला था रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ये जो गाइडलाइंस है ये 29 अप्रैल का है। यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन होगा तो कैसे होगा, गाइडलाइंस क्या होगा और एग्जामिनेशन का मोड्स क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था। ये 29 अप्रैल का ही गाइडलाइंस है। यहाँ पे देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ था कि जो भी यूनिवर्सिटी उनको जैसा लगता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, उसके अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो एग्जाम्स होगा वो 3 आवर्स का नहीं होगा, 2 आवर्स का होगा, और आप एग्जाम्स जो है ऑनलाइन मोड में ले सकते हो ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग रूल एंड ऑल का पालन करते हुए। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के थे उनके बारे में इन्होंने ये बताया कि अगर हमारा सिचुएशन सही रहता है, कोविड-19 ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, तो एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। और अगर एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया तो 50% जो मार्क्स है वो दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे, और 50% मार्क्स जो है वो लास्ट सेमेस्टर के जो भी उनका परफॉर्मेंस होगा एसजीपीए में, उसके बेस में उन दोनों को कंबाइंड करके दिया जाएगा। और जिसका लास्ट सेमेस्टर नहीं होगा, जैसे अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो 100% उनके इंटरनल असेसमेंट्स लाइक जो भी उनका असाइनमेंट होगा, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होता, उन सब के बेस्ड पे होगा। तो ये 29 अप्रैल को भी ये यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाल दिया था रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ओके, बट इन सब गाइडलाइंस के बावजूद जो स्टेट यूनिवर्सिटी है
वहाँ के सीएम्स ने ये ट्वीट किया। ये हमारे मामा जी का भी ट्वीट है। उसी तरह आप अशोक सिंह गहलोत का भी ट्वीट कर देख सकते हो अबाउट द एग्जामिनेशन। ना यूजीसी ने फिर से एक रिवाइज्ड एग्जामिनेशन जो भी गाइडलाइंस है वो निकाला हुआ है, और इसमें उन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया है कि जितने भी टर्मिनल सेमेस्टर है उनका एग्जामिनेशन सितंबर तक ले लेना है। और ये भी बोला गया कि एग्जामिनेशन जो है आप ऑफलाइन भी ले सकते हो या तो फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो, जैसा यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबिलिटी होगी और जैसा सिचुएशन होगा कोविड-19 का, उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है कि किस मोड में एग्जामिनेशन लेना है। बट यूजीसी ने ये गाइडलाइन दिया कि जितने भी एग्जाम्स है वो सितंबर तक हो जाने चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट्स किसी भी रीजन से, मान लो किसी को कोविड-19 हो गया या फिर किसी भी रीजन से अगर वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो बाद में एग्जाम्स दे के अपना रिजल्ट बना सकते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बैकलॉग स्टूडेंट्स जो है जिनका भी बैक है उनके बारे में ये बताया है कि उनका भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड जैसी पॉसिबिलिटीज हो पाती है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम लिया जाएगा। तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों के लिए जो 29th का गाइडलाइंस है उसी के बेस्ट पे होगा ना। अपने इस रिवाइज गाइडलाइंस में लास्ट का जो ये पैराग्राफ है इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उन सबको फॉलो करना होगा। सो ये था कंप्लीट गाइडलाइंस, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी किया है। और ये लेटर है जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को ये लेटर यूजीसी की तरफ से भेजा गया है, और इसमें जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के बारे में बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, टू द वाइस चांसलर ऑफ द ऑल द यूनिवर्सिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल द कॉलेजेस। तो ये जो लेटर है गाइडलाइंस का, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भेजा गया है कि इसको आप प्लीज़ फॉलो करें। तो ये था कंप्लीट गाइडलाइंस जो भी यूजीसी ने निकाला है। अब आप यहाँ से खुद सोच सकते हो कि इसके पहले भी 29 अप्रैल को यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाला था। इसके बावजूद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम जनरल प्रमोशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। और अब फिर से यूजीसी का गाइडलाइंस आ रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम्स लेना है और आपको सितंबर तक एग्ज़ाम्स लेना है, चाहे आप ऑनलाइन मोड में लो या फिर ऑफलाइन मोड हो। जितने भी बैकलॉग्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के हैं उनका एग्ज़ाम्स अगर नहीं हो पाता है तो उनको आप जनरल प्रमोशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 50% इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स और 50% उसके सेमेस्टर के एसजीपीए जो है वो। और जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनका 100% मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे दिया जाएगा। सो यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि यूजीसी कुछ बोलती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड करता है। इनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है। अब और रही बात आरजेपीवी की, तो ये आप सबको पता है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, और स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी सिलेबस है और एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो ले सके। बट हाँ, जितने भी पास्ड आउट एग्जाम्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उन सब के बीच में उनके क्वालिफिकेशन और डिग्री के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस ना हो, इस वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फॉलो करती है यूजीसी की गाइडलाइंस। बट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सिलेबस के रिगार्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकें। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने यूजीसी के गाइडलाइंस के बावजूद डिसाइड किया कि जनरल प्रमोशन देंगे। बट अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो यूजीसी का रिवाइज्ड गाइडलाइंस आया है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। बिकॉज जो यूजीसी की गाइडलाइंस होती है वो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के कमिटी के बेसिस पे आती है। सो यूजीसी के गाइडलाइंस को अवॉइड करके, इग्नोर करके स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि हम कम्प्लीटली एग्ज़ाम्स नहीं लेंगे या कुछ भी डिसाइड कर ले, कम्प्लीटली उनको इग्नोर करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो एज ए कंक्लूजन मुझे जो लगता है ये लगता है कि एग्जामिनेशन होगा और आरजेपीवी भी एग्जामिनेशन लेगी। बिकॉज अभी तक देखो आरजेपीवी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के नहीं बोला है कि हम जनरल प्रमोशन दे रहे हैं। अभी सिर्फ सीएम के द्वारा बोला गया कि वो जनरल प्रमोशन देंगे जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। बट आरजेपीवी ने ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। और अगर आप इस बात को गौर करेंगे कि पहले जो आरजेपीवी ने बोला था कि एग्ज़ाम
3 आवर्स के बदले में 2 आवर्स में होगा, ये जो उन्होंने डिसाइड किया था वो यूजीसी के बेस्ड पे किया था। मतलब जो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही थी कि एग्जामिनेशन हमें ऑनलाइन मोड में लेना है और 2 घंटे का लेना है, ये जो यूजीसी का गाइडलाइंस था 29 ऑफ अप्रैल वाला, उसके बेस्ड पे उन्होंने ये डिसाइड किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि यूनिवर्सिटी जो फॉलो करेगी वो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करेगी, बिकॉज इन द फ्यूचर जो आरजेपीवी के स्टूडेंट्स है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे आरजेपीवी से और जो बाकी यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे, उनके बीच में कुछ डिसिमिलरिटी ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं भाई आरजेपीवी के स्टूडेंट्स को तो जनरल प्रमोशन दिया गया है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्स हुआ है, वो एग्जाम्स क्वालिफाई करके ग्रेजुएट हुए हैं, और आरजेपीवी के स्टूडेंट्स जो है वो जनरल प्रमोशन लेके पास आउट हुए हैं। तो इस वजह से डिसिमिलरिटी ना हो स्टूडेंट्स के क्वालिफिकेशंस में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन बेस्ड ही होगा, बिकॉज आरजेपीवी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी पहले भी कि ऑनलाइन एग्जाम्स हम लेंगे। सो मुझे जो लगता है कि एग्जामिनेशन होगा, आरजेपीवी लेगी, और एग्जामिनेशन जो भी होगा वो ऑनलाइन बेस्ड ही होगा। आप कहीं पे भी हो, आप वहाँ से ऑनलाइन अपने लैपटॉप और टैबलेट्स के थ्रू जो आरजेपीवी का गाइडलाइंस था, जिस पे मैंने की एक वीडियो भी बनाया था ऑनलाइन एग्जाम्स के रिगार्डिंग, उसी के बेस्ड पे होगा। तो एग्ज़ाम होना ही सही रहेगा हम सब के लिए भी। बट सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई एग्ज़ाम देने में हम सबको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो किसी भी स्टूडेंट्स को है। हर कोई एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है, दे सकता है, बट पहले डिसाइड होना चाहिए कि एग्ज़ाम देना कब है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। ये जितना कन्फ्यूजन फैला रहे हैं वो सभी डिसीजन मेकिंग बॉडी मिलके फैला रहे हैं। कभी कोई बोलता है एग्ज़ाम लेंगे, कोई बोलता है नहीं लेंगे। भाई एक बार डिसाइड करके बता दो कि एग्ज़ाम्स लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो कब लेंगे, किस मोड में लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर रहेंगे और खुद का प्रिपरेशन करेंगे। बट समझ में नहीं आता ये सब क्या कर रहे हैं, इतना सिंपल सा छोटा सा डिसीजन लेने में इन सबको क्या इशू हो रहा है। वेल जो भी है, फाइनल यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन का आप सब वेट कीजिए, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सब ये मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स होगा, और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहो, और अपना जो भी प्लानिंग आगे का सोच रहे हो वो यही सोच के करो कि आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो ये था कंप्लीट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द बेसिस ऑफ द यूजीसी गाइडलाइंस, और जो भी डिसीजन अब तक लिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके बेस्ड पे। तो होप आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब MS Tutorial. Thank you so much. Good luck.